कहो सिंजेंटा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका होस्ट अदील भट्टी। दान की सिलसिलावार पैदावारी मराहिल में दान के पत्तों और सिट्टे पे जो बीमारियां आती हैं और सिट्टे की बेहतरीन नशोनुमा पे बात करेंगे कि दान की जो बीमारियां हैं वो किन हालात में आती हैं, किस तरह हम खेत में उनको पहचान सकते हैं और क्या उनका बेहतरीन हल है। तो दान की ये जो बीमारी है इसको ब्राउन लीफ स्पॉट्स कहते हैं। इसमें पत्ते के ऊपर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसकी आने की वजह ये होती है कि जब मौसम में जो दर्जा हरारत है वो 16 से लेके 36 सेंटीग्रेड का हो जाए और ह्यूमिडिटी जो है वो 86 से लेके 100% तक चली जाए, तो उन हालात में ये बीमारी खेत में आती है। अमूमन ये बीमारी उन इलाकों में आती है जहाँ पर पानी की कमी हो या फिर जो न्यूट्रिएंट जो आपने खादें या कोई भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अगर डेफिशिएंसी हो, हवाएं तेज़ चलें और पत्ते आपस में रगड़ खाएं तो उन पर ज़ख़म आ जाते हैं। उन ज़ख़मों की वजह से ये जो बीमारी है इसका जरासीम जो है वो पत्ते के अंदर दाखिल हो जाते हैं और ये बड़ी तेज़ी से फैलते हैं। तेज़ी से फैलने की एक वजह और भी है कि अगर उन दिनों में जो पौधे का पत्ता है अगर वो 8 से 24 घंटे तक गीला रहता है तब भी ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलेगी। बीमारी को पहचानने का तरीकाकार ये है कि पहले पत्ते के ऊपर पीले रंग का धब्बा आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी जब बढ़ेगी तो बाहर वाली जो साइड होगी धब्बे की वो पीले रंग की होगी और अंदर जो उसकी साइड होगी वो रेडिश ब्राउन कलर की होगी और जो सेंटर वाला उसका दायरा होगा वो ग्रे कलर का हो जाएगा जो कि वाटर सोक की तरह होगा। तो ये बीमारी को पहचानने का तरीकाकार है। ये दान के सिट्टे पे चली जाए तो उसको पहचानने का तरीकाकार ये है कि दान के जो सिट्टे के दाने हैं उन पे ब्राउन रंग के धब्बे पड़ जाएंगे या फिर वो वाटर सोक और या फिर बिल्कुल खुश्क हो जाएगा दाना। तो ये बीमारी सिट्टे पे पहचानने का तरीकाकार है। इसको कंट्रोल करने की अगर बात करें तो सिंजेंटा के पास एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि एमिस्टार टॉप और ईज़ा बयान के नाम से मार्केट में दस्तयाब है। एमिस्टार टॉप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि 2 जहरों का मरकब है। 2 मेन जो बीमारियां हैं जिनमें एक ब्राउन लीफ स्पॉट्स हैं, भूरे धब्बे, दूसरा शीत ब्लाइट है। क्योंकि शीत ब्लाइट गोब की हालत में शुरू होती है और फिर ये आगे जाके आपको जब आपका सिट्टा दान का निकल आए और दाने की भराई हो उस वक्त ये बीमारी पौधे के ऊपर आती है और आपका पूरा पौधा खुश्क हो जाता है, उसके साथ जो सिट्टे हैं वो भी आपके खुश्क हो जाते हैं। इसकी मकदार जो है 200 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से खेत में इस्तेमाल होती है, जबकि ईज़ा बयान जो है वो 400 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से खेत में इस्तेमाल होती है। तो एमिस्टार टॉप और ईज़ा बयान का टैंक मिक्स आपने 100 लीटर पानी में मिलाकर दान की फसल पे स्प्रे करना है। पहला स्प्रे जो है वो गोब की हालत में किया जाता है जब गोब शुरू होती है, जो कि फसल आपकी दान की 65 से 70 दिन की होगी, उस वक्त इसका पहला स्प्रे करते हैं ताकि जो नाली के अंदर सिट्टा बन रहा है वो सेहतमंद हो और बीमारी से पाक हो। दूसरा स्प्रे जो है आप 14 दिन के बाद जब 5% सिट्टा निकलने की हालत हो उस वक्त आपने इसका दोबारा स्प्रे करना है। उस वक्त एक कीड़ा है जो कि ब्राउन हॉपर जिसे कहते हैं, भूरे रंग का, ये भूरा तेला एक इतना ख़तरनाक कीड़ा है जो कि आपकी तैयार फसल को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसका अगर डैमेज आपको खेत में मिल जाए तो देखने में आपको ऐसे लगेगा कि आपका पूरा खेत जो है वो किसी ने जला दिया है और इस कीड़े ने आपके पौधे का सारा जो रस है वो चूस लेना है और खड़ी फसल जो है वो आपकी गिर जाती है। तो उस तेले के लिए सिंजेंटा के पास एक बेहतरीन हल है जो कि प्लानम के नाम से मार्केट में मौजूद है। जिसकी मकदार 120 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से खेत में इस्तेमाल होती है। तो जो दूसरा स्प्रे आपने करना है 5% सिट्टा निकलने की हालत में, उधर आपने एमिस्टार टॉप, ईज़ा बयान और प्लानम को मिलाकर आपने स्प्रे करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी फसल का जो सिट्टा निकल रहा है वो बाहर निकलकर बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़त रखेगा और जो उसकी दाने में भरवाई होगी वो बहुत अच्छी होगी और जो इसके नीचे पौधे की जड़ के पास मुड में जो तेला आता है भूरे रंग का, उसका बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा। अगर आप इन तीनों जहरों को दान की आखिरी जो स्टेज है जो कि 5 से 10% सिट्टा निकलने की हालत है उस पर अगर स्प्रे करते हैं तो दान से जो आपने चावल हासिल करना है वो रेजिड्यूल फ्री होगा, यानी कि उसमें किसी किस्म का जहर का कोई असरात
नहीं होगा। तो इससे आपका जो दान का चावल हासिल होगा वो सारा एक्सपोर्टेबल राइस होगा। आखिरी एपिसोड में हम एक दान की कटाई पे बात करेंगे कि कटाई से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। कहो सिंजेंटा देखने का बहुत शुक्रिया।